हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हमारे पिताजी जो है जाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि जाने से पहले इनको जो है लाल किला दिखा दिया जाए। तो दिल्ली में हमारी पोस्टिंग हुई है, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर लाल किला दिखाने। और हम आप लोगों के साथ यहाँ पर देखेंगे, आप लोग भी ज़रूर देखिए इसको और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे जहाँ जहाँ हम दिल्ली में जाएंगे वहाँ पर आपको जो है ज़रूर घुमाएंगे हम साथ में, और आपके साथ ही हम चलेंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं, तो ये है लाल किला, दिल्ली का लाल किला है। और हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बताना है उनको कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया था। ठीक है, आगरा के लाल किला से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब हम एंट्री ले लिए यहाँ पर, और 50 रुपये टिकट लगा एक पर्सन का, तो 2 लोगों का हमने यहाँ पर टिकट ले लिया है, तो 100 रुपये हुए। म्यूज़ियम का टिकट हमने नहीं लिया है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको खाई दिख रही है, यहाँ पर पहले यमुना का पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ होता था, यहाँ पर नहर की तरह काम करता था, और यहाँ पर जो है महल को ठंडा रखने के काम आता था। ठीक है, जो अभी खाई आपने देखी है। और ये लाल पत्थर स्पेशल जो रेड कलर के जो स्टोन्स थे उनसे बनाया गया है। और काफ़ी रोमांचित कर देने वाला ये नज़ारा है कि उस ज़माने में आज से इतने बरस पहले कैसे इतनी अच्छी जो है स्थापत्य कला हुआ करती थी, और मात्र 10 सालों के अंदर इतना बड़ा जो है किला बन करके तैयार कर दिया। जो है ये अपने आप में एक अद्भुत है, सरप्राइजिंग चीज़ है। ठीक है, और वास्तव में ये सरप्राइजिंग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यमुना का पानी यहाँ पर भरा होता था, यहाँ पर नहर की तरह काम करता था, महल को ठंडा रखने के काम आता था। ठीक, और यमुना नदी इसके जस्ट पीछे बहा करती थी। अभी जो है यमुना थोड़ा सा पीछे जा चुकी है समय के साथ, थोड़ा सा करीब 800-900 मीटर 1 किलोमीटर के थोड़ा दूर चली गई है। पहले यहाँ पर जो है सट कर बहती थी यमुना नदी। और सामने अभी जो आप गेट देख रहे हैं ये है लाहौरी गेट। इसके पीछे एक गेट है दिल्ली गेट, जो कि अब खुलता नहीं है। ठीक है, जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए नहीं होता, ये लाहौरी गेट है। और क्योंकि इसका जो मुख है वो लाहौर की तरफ था, इसलिए इसका नाम जो है लाहौरी गेट दिया गया है। और काफ़ी देखिए अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है, वास्तव में दिल को लुभाने वाला नज़ारा है। और ये एक अद्भुत कला है कि किस तरीके से बिना ईंटें बिना सीमेंट के इतनी बड़ी इमारत को इतनी मजबूती से आज भी ये टिका हुआ है, और उतनी ही चमक है। तो सोचिए उस ज़माने में इसकी चमक क्या रही होगी, आज भी ये चमक रहा है। ये लाल पत्थर जो है उतना ही चमकदार है। ये जो बाहर से आप देखते हैं नज़ारा, इसको हम अंदर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये जो है काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है। फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर व्यू आ रहे हैं वो भी आपको देखते चलना है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। ठीक है, अब हम अंदर आ गए हैं। ये है उस ज़माने का मीना बाज़ार। तो उस ज़माने के तर्ज पर ही यहाँ पर आज भी बाज़ार लगाए जाते हैं। शाहजहाँ जो है वो अपनी बेगमों के लिए या फिर जो औरतें होती थी उन्हीं के लिए ये बाज़ार लगते थे। ये ओनली फॉर लेडीज़ यहाँ पर बाज़ार था। ठीक, ये जेंट्स के लिए ये मार्केट नहीं था, ये मीना मार्केट। आज भी इसको यहाँ पर इसलिए लगाया गया है, लेकिन आज आप सब जानते हैं कि सब लूटने खाने में लगे हुए हैं, तो यहाँ से सामान ख़रीदना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। आपको महंगा ही मिलेगा, सस्ता तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको है। ठीक है, क्योंकि आप लाल किले के अंदर हैं और यहाँ पर आपको सामान महंगा ही मिलेगा। ठीक, अब हम निकल चुके हैं, मीना मार्केट के बाहर आ चुके हैं, लेकिन लाल किले के अंदर हैं। और इसके बाहर का जो नज़ारा है वो भी अद्भुत है, खूबसूरत है। ठीक, ये देख लीजिए आप नज़ारा बाहर से। और दिल्ली में ऐसा नज़ारा मिलना ये अपने आप में एक बड़ी ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और ये जो बगल में आप म्यूज़ियम देख रहे हैं, अभी ये म्यूज़ियम है, पहले ये जो अंग्रेज़ों के समय बैरक के रूप में काम करता था। ठीक है, हाँ, ये आप देखिए, ये जो म्यूज़ियम अभी इस समय बना हुआ है, म्यूज़ियम का टिकट हमने नहीं लिया है। हाँ, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में ये जो है छावनी की तरह से एक तरीके से काम करता था, बैरक के रूप में काम करता था। अंग्रेज़ों ने भी इस पर शासन किया है, खूब शासन किया है। ठीक है,
मुग़लों के बाद 1857 के बाद से यहाँ पर अंग्रेज़ों का ही शासन रहा है। ठीक, और उसके बाद ये जो है भारत सरकार के कंट्रोल में आया 1947 में, और फिर 2003 में ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंतर्गत इसको दे दिया गया, और यहाँ से इसकी अच्छी खासी कमाई भी होती है। ठीक, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बिल्डिंग है नौबत खाना। यहाँ पर जब राजा आते थे तो उनका स्वागत किया जाता था ढोल नगाड़े बजा करके, ड्रम बजा करके, हैं बादशाह सलामत जिंदाबाद, इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जाते थे और उनका बखूब स्वागत किया जाता था। तो इसके अंदर हम आपको लेकर के चलते हैं, और इतना अच्छा गार्डन आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी स्पेस, इतनी अच्छी आबो हवा वास्तव में मालूम पड़ रहा है कि हम यहाँ पर दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं हैं। दिल्ली में इस तरह का नज़ारा मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं, जो नौबत खाना है, नौबत खाने के अंदर चल करके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो अब हम अंदर आ चुके हैं इसके, और यहाँ पर जो नक्काशी की गई है वो नक्काशी देखिए आप थोड़ा, ये देखिए काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है, ऊपर काफ़ी अच्छी नक्काशी यहाँ पर की गई। किस तरह से की गई होगी, सोचने वाली बात है। उस ज़माने में कैसे लोग इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना लेते थे, इतनी अच्छी नक्काशी कर लेते थे, और ये इतना बड़ा किला इन्होंने बना दिया मात्र 10 साल में। ये सच में रोमांचित करने वाली चीज़ है। और इसके अंदर भी कुछ नक्काशी की गई है, और समय समय पर चीज़ें मॉडिफाई भी हो गई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को बचाने की कोशिश की गई है कि वो परिवर्तित ना हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लुप्त भी हैं। अभी सामने आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह जो है आम लोगों से मिला करते थे, अपनी प्रजा से मिला करते थे, उनके दुख दर्द को जो है सुनते थे। ठीक है, कि क्या परेशानियां हो रही हैं प्रजा को, प्रजा के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो ये चीज़ें यहाँ पर बैठकर सुनते थे। आगे हम आपको ले चलते हैं, उसको नज़दीक से दिखाएंगे। सामने वाला रास्ता यहाँ पर बैरिकेड कर रखा है, उन्होंने बंद कर रखा है। बगल के रास्ते से हम आगे इस बिल्डिंग में अंदर जाकर आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर बादशाह कहाँ पर बैठा करते थे और वहाँ से अपनी प्रजा को सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो आसपास का नज़ारा भी आप देखते चलें। ठीक, यहाँ पर अंदर में सच में मालूम नहीं पड़ रहा कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं कितना जो है बिज़ी प्लेस है दिल्ली, पूरा दिल्ली ही लगभग बिज़ी है। और यकीन मानिए इतना खुलापन, ठीक है, इतना अच्छी आबो हवा, इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपको दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, और उस ज़माने में यहाँ मतलब कितनी अच्छी खूबसूरती रही होगी, प्राकृतिक सौंदर्य उस ज़माने में कितना अच्छा रहा होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, आज के इस प्रदूषित दिल्ली में हम यहाँ पर सांस लेने की एक कोशिश कर सकते हैं, एक कामयाब कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सोचिए उस ज़माने में कितना बेहतरीन रहा होगा। ठीक, और हम आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन इससे पहले ठीक है हम इस दीवाने आम को देख लेते हैं बगल से। ये है दीवाने आम। ठीक, और आगे जो तख्त रखा हुआ आपको दिखाएंगे, वो भी जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे, अपनी प्रजा को वहाँ से सुनते थे। ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा आप देख लीजिए। ठीक, ये दीवाने आम का नज़ारा है। ठीक है, ये वो तख्त है जहाँ पर बादशाह बैठते थे। ठीक है, और शुरुआत तो शाहजहाँ ने ही की थी, हम सब जानते हैं। जो है 1648 में ये बनकर तैयार हुआ था, 1638 से शुरू हुआ था। मात्र 10 साल में जो है ये लाल किला बन कर के तैयार हो गया था। अद्भुत है, सच में अद्भुत है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और थोड़ा सा यहाँ से आगे का फ्रंट व्यू लेकर के थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रंट व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा नज़ारा, उस ज़माने में कितना बेहतरीन रहा होगा। यहाँ पर बैठकर लोग अपनी बातें कहते थे, राजा से जो प्रजा लोग थी वो अपनी बातें यहाँ पर कहते थे। ठीक है, इस दूसरी साइड से भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि इस साइड से भी आपको नज़ारा दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वास्तव में खूबसूरत जगह लग रही है हमको भी। और इसी वजह से, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो बाहरी लोग थे, जो पब्लिक थी, उसको इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं थी,
जो पब्लिक के लिए जो जगह थी वो लास्ट प्लेस यही था। इसके आगे जो है आम नागरिक, आम जनता, आम प्रजा नहीं जा सकती थी। ठीक है, वो उसके लिए एंड पॉइंट था। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और ये जो यहाँ की ग्रीनरी है, खूबसूरती है, उसका मज़ा आप लेते चलें। ठीक, और आगे यहाँ पर जो है और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद है, यहाँ पर अंदर बनाई गई है, बाद में ये औरंगज़ेब के समय में बनाई गई थी। ये सामने आप जहाँ देख रहे हैं ये ख़ास महल है, राजा का ख़ास महल, जहाँ वो रहा करते थे, उनका ये ख़ास महल है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रंग महल है। ठीक है, जहाँ पर इंटरटेनमेंट किया जाता था। ठीक, और डांसेस वगैरह भी होते थे यहाँ पर। ठीक है, उस ज़माने में उसको मुजरा कहते थे आई थिंक। ठीक, तो यहाँ पर डांस प्रोग्राम वगैरह होते थे और सभी इसका लुत्फ़ उठाते थे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं धीरे धीरे। और अब जो है व्यू लेते चलिए आप। ठीक है, हम अच्छी चीज़ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इस नज़ारे को अपने आँखों में बसाते हुए चलें। ठीक, ये जो जगह है ये है ख़ास महल। ठीक, ये जो है राजा का ख़ास महल है और ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह है इस लाल किले की, क्योंकि यहीं पर राजा जो है रहा करते थे। ठीक है, वो उनका बेडरूम के तरीके से काम करता था। ठीक, ये इनका बेडरूम हुआ करता था। अब आगे चलते हैं, ये है जो हम आपको बता रहे थे, ये है रंग महल। ठीक, और आगे सामने हमें आपको भी हमारे पिताजी दिख रहे होंगे। ठीक, तो ये आने के तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी ये जाने वाले हैं घर। तो हमने सोचा कि जाने से पहले एक इमारत तो कम से कम आप देख कर जाइए। ठीक, फिर पता नहीं कब आना होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो भी हम आप जो है पढ़ लीजिए शांति से। ये रंग महल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर रंग महल के बारे में लिखी हुई वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसका इतिहास है, क्या है रंग महल, क्या था, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके सामने जो है नहर बिश्त है, अभी इसमें पानी नहीं है। ठीक है, फव्वारे यहाँ पर चलते थे उस ज़माने में और नहर बिश्त इसको कहा जाता था। ठीक है, आगे यहाँ पर चलते हैं। ये नज़ारा हम आपको, ये जो रंग महल का जो नज़ारा है उसको साइड से दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ज़रा इसको दिल में समाइए, आँखों में बसाइए इस नज़ारे को। ये रंग महल का साइड व्यू है जो हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। और इसके जस्ट पीछे से ही यमुना नदी बहती थी, लेकिन अभी यमुना नदी थोड़ा सा खिसक चुकी है पीछे की तरफ। ठीक, तो ये नज़ारा देखिए आप, कितना बेहतरीन। ठीक है, और ये सामने से हम नज़ारा दिखा रहे हैं, इस तरफ जो मस्जिद है, जो ख़ास महल है, और ये रंग महल है, ये से नज़ारा भी आप देखते चलें। और अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये जो है आपका मुमताज़ महल है। ठीक, तो शाहजहाँ की जो वाइफ थी मुमताज़ महल, उनके नाम पर ये मुमताज़ महल ये जो है बनाया गया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर ये जो है एक जेल के तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है अंग्रेज़ों ने पूरे लाल किला का इस्तेमाल जो है अपने पर्पस के लिए किया बाद में। ठीक, क्योंकि उनके अधीन था उस समय। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ से लौट चलते हैं। लौटते लौटते आपको ये दीवारें हम दिखा दे रहे हैं जो 3 तरफ से किला बंद था। और फिर अब हम लोग लौटते हैं, यहाँ से चलते हैं। और आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और हम ठीक है दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे।